तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला था, बोला कि एक टावर है, ठीक है, 50 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि टावर के टॉप पे एक इंसान, ठीक है, वहां से वो बिल्डिंग के फीट को देख रहा है, तो वहां से उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। अब फिर वहां से बिल्डिंग के टॉप की बात हो, या बिल्डिंग के टॉप से वो टावर के फीट को देख रहा है, तो वहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो टावर की हाइट तो दे रखी है क्वेश्चन में, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर ली हमने, यहाँ पे नाम दे दिया ए, यहाँ पे नाम दे दिया बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे दे दिया नाम डी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, इन ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने बता रखा था आपको कि tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस की बात हुई, हाइपोटेनस का तो यहाँ पे कोई केस ही नहीं है, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो tan थीटा यानी एंगल कितने का बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, हाइट मान लिया मैंने इसको, तो h ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेस कितना है यहाँ पे इसका, यहाँ से तक BC है, ठीक है, तो BC ले लिया, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/√3 होती है, ठीक है। h तो यहाँ पे सेम टू सेम चल ही रहा है और BC भी यहाँ पे सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, BC की वैल्यू निकाल लेता हूँ, BC को मैं यहाँ भेजता हूँ इधर, ठीक है, और √3 की h से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, √3h हो गया, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाले ट्राइंगल पे BDC पे, ठीक है, इन ट्राइंगल BDC, ठीक है। अब BDC में कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा फॉर्मूला, इसमें एंगल कितना है आपकी बार 60 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर होगा, ठीक है। बेस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक BC होगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से √3 होती है और 50 BC। अब आप ध्यान से देखो कि BC की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, यहाँ पे √3h थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजिंग कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर लेता हूँ और BC की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो BC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ पे √3h आ गई, ठीक है। अब मैं h को इधर भेज देता हूँ और √3 को इधर मल्टीप्लीकेशन में ले आता हूँ, ठीक है। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50 तो यहाँ पे चली रहा है, ठीक है। और √3 इंटू √3 कितना होता है, √9 होता है, √9 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 3 हो जाती है, ठीक है। तो 50/3 में मीटर, ये आ गई आपकी हाइट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके पॉइंट पे भी ला सकते हो और यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला बना है कि नहीं बना है, अच्छा चलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला था कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब कि 2 पोल्स हैं, ठीक है। तो बना दिया हमने, एक पोल बना दी ऐसी और एक पोल बना दी हमने ऐसी, दोनों की सेम हाइट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं जो और ना ही कोई छोटा है, दोनों की सेम हाइट है, मतलब ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर ही होगी, ठीक है। फिर क्या बोला था, आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर, तो अपोजिट भाई खड़ा कर दिया मैंने, अपोजिट है, ठीक है। फिर क्या बोला था, एंड आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब रोड की, मान लो यहाँ पे रोड है, फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, ठीक है। तो रोड के इस तरफ में एक पोल है, रोड के उस तरफ में दूसरा पोल है, ठीक है, दोनों की हाइट लेकिन सेम है, ठीक है। अब क्या बोला, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब कि जो रोड है ना, रोड ये टोटल हमें कितना दी हुई है, 80 मीटर, मतलब ये रोड की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, यहाँ पे दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 80 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब कि इनके बीच में एक जो पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या बोला है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब कि बोला एक पोल से मान लो एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का, ठीक है, और दूसरे पोल से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। मैंने ऐसे ही मान लिया कि ये पोल, आप चाहो तो यहाँ पे आप 30 कर सकते हो और यहाँ पे भी चाहो तो 60 कर सकते हो, ठीक है। बोले थोड़ी ना कि कौन से वाले पोल की, ठीक है, तो कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन फ्रॉम द पोल्स, अच्छा पोल्स के बीच की डिस्टेंस भी बतानी है भाई यहाँ से, ठीक है, और हाइट भी बतानी है, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें क्या बताना, यहाँ देखो, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको यहाँ से आते 80 कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा करना क्या, देखो एक तो मुझे इसकी हाइट बतानी है, ठीक है, दोनों की हाइट तो सेम है, चाहे ये निकल जाए ये निकल जाए, बात तो एक ही है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी बतानी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी बतानी है, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आ भी सकता है पेपर में। इसको नेमिंग कर लेते हैं भाई, A B C D और E, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इस वाले ट्राइंगल पे, ABC ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा कुछ लेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ना BC और CD है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे BC को ना x लेट कर लेता हूँ, BC को x लेट कर लेता हूँ। देखो लेट BC इक्वल टू x, अभी टोटल कितना है 80, ये कितना हो गया x, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 80 माइनस x। तो CD कितना हो गया, यहाँ से CD हो जाएगा 80 माइनस x,
ठीक है ना। अब चलो अब इस वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा tan थीटा वाले लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो tan थीटा की बात हो रही है, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है ना। अच्छा एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर h है, बिल्कुल, और बेस कितना है यहाँ पे, बेस जल्दी से बताओ क्या है, बेस है यहाँ पे BC, और BC की वैल्यू को मैं क्या मान चुका हूँ, x मान चुका हूँ, ठीक है, h/x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है, h/x, ठीक है। तो अगर मैं h की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो कितनी हो जाएगी यहाँ से √3x, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर यहाँ से फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने इस ट्रायंगल में लिया, tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लगाया और बस यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया हमने वैसे तो किया मैंने वाला, ठीक है। अभी इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। हमारे कौन सा ट्रायंगल है भाई, इन ट्रायंगल ECD मान लो या CED बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। tan थीटा लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से यहाँ तक h ही है, सेम है, दोनों की हाइट सेम थी ना भाई। बेस कितना हो गया, बेस तो CD होगा ना भाई यहाँ से यहाँ तक, CD की वैल्यू कितनी है यहाँ से 80 - x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, कितनी होती है भाई 1/√3, ठीक है, h/80 - x, ठीक है। अच्छा h की वैल्यू को मैंने क्या माना था भाई, h की वैल्यू को मैंने क्या माना था, यहाँ पे देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। h की जगह पे मैं रख देता हूँ √3x, क्या रख देता हूँ भाई मैं √3x, यहाँ तो 1/√3 चल रहा है, h की जगह पे आ गया √3 × x, नीचे कितना आ गया 80 - x, ठीक है। 80 - x यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या रहेगा 80 - x रहेगा भाई, ठीक है। √3 की √3 से मल्टीप्लाई क्या होगा √9 होता है, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो 3x हो गया ये, ठीक है। x तो यहाँ पे आएंगे कि x की पावर बढ़ेगी, x तो x ही रहेगा, ठीक है। इस x को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है, तो 3x + x कितना हो गया भाई यहाँ से 4x हो गया, ठीक है। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 20 आ जाएगा शायद, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई आपकी 20 आ गई, कितनी आ गई 20। x किसको माना था मैंने, x माना था मैंने BD को, BC को, तो ये आ गया 20 मीटर। तो CD कितना आ जाएगा 80 - 20 कितना आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस तो निकल गई, B से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी थी हमारी 20 मीटर, यहाँ से तक की डिस्टेंस निकलेगी 60 मीटर। ये बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो निकाल दिया। अच्छा हाइट क्या होगी इनके बीच की, इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी h = √3 × x, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20 आ गई, तो यहाँ आ गया हमारा h आ गया हमारा 20 √3 मीटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे रेशनलाइजेशन क्यों नहीं करे, रूट में नंबर, रेशनलाइजेशन जब करते जब डेनोमीटर में आ जाए रूट, मतलब 1/, में आ जाए, जैसे यहाँ पर आ जाता रूट तब करते रेशनलाइजेशन, ऊपर आता तो उसका कोई मतलब नहीं है, नीचे नहीं रहना चाहिए रूट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा आसान था, बस आपको डायग्राम बनाना, डायग्राम उसमें मेन है, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 का शायद डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, देख लो एक बार, बुक में डायग्राम दिया हुआ है और उसमें मुझे जहां तक लगा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है और इसमें रिवर की विड्थ निकालनी है, तो भाई ये सब निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। मुझे इसमें ज्यादा हार्ड तो लग नहीं रहा, वो डायग्राम दिया हुआ है, रिवर की विड्थ शायद यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका, पूरी डिस्टेंस होगी, बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस निकालनी होगी आपको, टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो आ जाएगा आपको, मुझे लगता नहीं इसमें कोई हार्ड होगा, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई, निकल जाएगी इसमें, निकल जाएगा इसमें। ये करवा दें क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर नहीं होगा तो हम करवा देंगे, ठीक है। 11th वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि इसका डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बन जाता तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग कर लेना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। यहाँ से बस आपको डायग्राम में देखो BC दिया होगा, डायग्राम में आपको दिया होगा, ध्यान से देखना, तो वहां से शायद आपको B से C तक की डिस्टेंस है ना वो निकालनी है, तो वो तो निकाल ही लोगे, और हाइट भी निकालना है, निकाल लोगे, आसान, ज्यादा मुश्किल तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेता हूँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक है, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है। अब इसके टॉप पे बात हो रही है, इसके टॉप से द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब कि यहां से इसके टॉप पे बन रहा है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर का, इसके टॉप से केबल के टावर को देख रहा है, वहां से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। फिर क्या बोला है
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, मतलब कि अब यहाँ से जब उस टावर के फुट को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ से 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जेड रूल होता है भाई, अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी इसमें। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, पूरे इस टावर की हाइट बतानी है। ठीक है, नेमिंग कर दो भाई, इसको यहां से नाम देते हैं ए बी सी डी और ये हो गया ई। ठीक है, अब जरा एक बार ध्यान से देखो, बिल्डिंग की जितनी हाइट है, बिल्डिंग की हाइट कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है 7 मीटर, और टावर की हाइट यहां से यहां तक, तो देखो 7 मीटर यहाँ है तो यहां से यहां तक भी तो 7 मीटर हो गई ना, सिंपल सी बात है। ये भी कितना है, यहां से यहां तक तो ये 7 मीटर हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक, और इसमें जो 7 मीटर h और प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा हाइट। तो मैंने h किसको माना है भाई, देखो h है मेरा ए बी, लेट ए बी इक्वल टू एच है भाई। ठीक है, ए बी को मैंने h माना हुआ है, तो इसकी AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 प्लस h हो जाएगी, ध्यान रखना। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h प्लस 7 बोल दो या 7 प्लस h बोल दो। ठीक है, पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल की, EDC, इन ट्रायंगल EDC tan थीटा लग जाएगा। एंगल कितना बनता है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 7, बेस कितना है DC। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 7 अपॉन DC, तो DC कितना आ गया भाई यहाँ से 7 मीटर। ठीक है, अब एक बार बता दो, बिल्डिंग और टावर सामने सामने, यहां से जितना इनका बेस का डिस्टेंस होगा, मतलब यहां से तक 7 मीटर है। ठीक है, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। अपोजिट साइड से कोई इक्वल आ रही है, अपोजिट साइड से इक्वल आती है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, सिंपल सी बात है। देखो ये सामने, अब जमीन से जितनी डिस्टेंस होगी, ऊपर भी उतनी डिस्टेंस होगी टावर से लेकर बिल्डिंग तक की, कितनी होगी 7 मीटर होगी, तो ये भी कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब कितना लगाएंगे भाई, तो कह सकते हैं भाई DC इक्वल टू BC है भाई, यहाँ पे कुछ कंडीशन तो है नहीं, यहाँ पे DC इक्वल टू BC, क्योंकि जमीन से जितनी डिस्टेंस होगी टावर की, वैसे ऊपर से भी इतनी होगी ना डिस्टेंस, सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। ठीक है, इन ट्रायंगल AB पे आ जाओ भाई, इन ट्रायंगल ABE। ठीक है, क्या लगेगा भाई tan थीटा, यानी tan एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर H, बेस कितना है यहाँ पे 7। ठीक है, बेस कितना है यहाँ पे 7, BC नहीं BE। ठीक है, BE के बराबर है ना, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, H अपॉन में 7, तो हाइट कितना आ गया यहाँ से, हाइट आ गया यहाँ से आपका 7√3 मीटर। हाइट कितनी आ गई यहाँ से 7√3 मीटर। अच्छा, टोटल हाइट कितनी होगी बिल्डिंग की, सॉरी टावर की टोटल हाइट कितनी होगी, ये मैंने बोला था ना AC होगी टोटल हाइट। AC कितनी है हमारी 7 प्लस H, 7 प्लस H, और H की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7√3। ठीक है, तो यहाँ से अब 7 कॉमन ले लो, तो कितना हो गया 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1, बात तो एक ही, कुछ भी लिख दो आप, इतना आंसर आ जाएगा आपका मीटर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ हार्ड तो था नहीं यार, है ना। बस मेजे बता दो क्या नॉर्मल क्या है, इसमें डायग्राम की बात है। डायग्राम बन जाता तो क्वेश्चन तो नॉर्मल हमारा 50% क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 50% आपके हाथ में रहता है। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, मतलब कि 75 मीटर कितना दिया भाई 75 मीटर। लाइट हाउस नहीं होता, लाइट हाउस जो शिप को देखता रहता है पानी में, बिल्कुल वैसे ही। फिर क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कैसे बनता है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब यहां से वो नीचे देख रहा हो। ठीक है भाई, कितने का एंगल डिप्रेशन बन रहा है भाई, ऑफ 2 शिप, मतलब 2 शिप को देख रहा हो, एक शिप मान लो यहाँ पर और दूसरी शिप मान लो यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहां से इसकी डिस्टेंस को जोड़ दो लाइट हाउस से। ठीक है, अब क्या बोला, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक तो बन रहा है 30 डिग्री और बन रहा है 45 डिग्री। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब एंगल कब ज्यादा होता है, जब हम आगे चले जाते हैं, तो आगे यानी यहाँ पर कितना होगा 45 डिग्री होगा, और यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो 90 होता ही होता है, सबको पता है। ठीक है, फिर क्या है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, बिल्कुल बोला ना एक के पीछे एक है, तो ठीक है। फिर क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, मतलब कि क्या बोला है, 2 शिप के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब कि ये निकालना है यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, नेमिंग कर दो A, B, C और D। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये बन रहा था हमारा कितना, ठीक है, ये बन रहा था 30 डिग्री और ये बन रहा था 45 डिग्री। तो ऐसे करें ना, मैंने जेड रूल लगाया यहाँ पे। ठीक है,
तो ये 45 तो ये पूरा 45 हो गया, और ये 30 है तो ये भी हमारा कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो चलो भाई अब करते हैं हम इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। मुझे तो डीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आसान है, कोई हार्ड तो नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे। इन ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं सबसे पहले। tan थीटा लगा दो भाई, एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 75 दिया हुआ है, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक BC है, तो आंसर कितना आ गया भाई यहाँ से 75 अपॉन में BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 75 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो पता चल गई कितनी है 75 है। ठीक है, निकालना क्या हमें, तो D से C तक की निकालनी है डिस्टेंस। अब देखो अब कौन सा ट्रायंगल की बात होगी, ADB, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है ना। tan थीटा लग जाएगा, एंगल कितना बन रहा है आपकी बार 30 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर 75 रहेगा, बेस कितना होगा लेकिन अब की बात यहाँ से यहाँ तक पूरा B से लेकर D तक, ठीक है ना। अच्छा tan 30 को क्या लिखते हैं 1/√3 लिखते हैं, ठीक है, 75 तो यहाँ पे चल रहा है। अच्छा BD को हम क्या लिख, BD को मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CD, बात तो एक ही है ना, BD कितना होगा BC प्लस CD होगा, ठीक है ना। इसको मैं भेज देता हूँ इधर, तो यहाँ आ गया BC प्लस CD इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा BC की वैल्यू पता है ना कितनी है 75 है, BC की वैल्यू कितनी है 75 है, तो 75 प्लस CD इक्वल टू 75 √3। सॉल्व कर देते हैं भाई इसको, 75 को ले जाओ तो माइनस में तो कितना आ जाएगा CD 75 √3 माइनस 75 आ गया कॉमन, तो आंसर कितना आ गया √3 माइनस 1, यहाँ तो चली रहा है मीटर में, ये आ गया आपका CD। कुछ था ही नहीं इसमें, हलवा क्वेश्चन था ये तो बस, है ना, आसान था बस, वही मैं कह रहा हूँ डायग्राम बन गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपको शायद डायग्राम दिया होगा क्वेश्चन बुक में, है ना, बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा क्या बोला, एक गर्ल है, गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर है, वो देख रही है क्या, एक पहले वाले बैलून को देख रही है, तो वहां से एंगल कितना बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर वो दूसरे बैलून को देख रही है थोड़ी देर बाद, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है भाई, हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि जो दो बैलून है ना उनके बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि यहां से यहां तक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नेमिंग करते हैं, सबसे पहले नाम दे दो इसको, चलो इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D, इसको नाम दे दो E, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, जितनी जो हम देखते हैं एंगल, कभी भी हमारा एंगल बनाते हैं तो हम आंखों से देखते हैं, ना कि उसकी हाइट देखते हैं। हम जो आंखों से एंगल बन रहा है, वहां से जो डिस्टेंस बन रही है, वहां से जो हाइट बन रही है वो देखते हैं, उसके नीचे का नहीं देखते कि बॉयज की हाइट क्या है, कितनी गर्ल्स की हाइट क्या है, वो नहीं देखते। जो आंखों से एंगल बन रहा है सिर्फ उस चीज पर फोकस करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे गर्ल की हाइट कितनी दे दी है 1.2 और टोटल कितना है 88.2, तो 1.2 क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो, कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना। तो AB की जो डिस्टेंस निकलेगी वो मेरी एक्चुअल में कितनी निकलेगी 88.2 माइनस 1.2, कितना आ जाएगा 87 मीटर। ये 87 मीटर हो गया हमारा, एक्चुअल में अब कितना हो गया हमारा ये 87 मीटर हो गया, और ये भी कितना होगा, ये भी 87 मीटर हो जाएगा, बराबर ही तो, हाइट तो सेम ही है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, हाइट तो सेम ही है, तो ये भी 87 हो जाएगा, बोला है क्वेश्चन में सेम है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसकी बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABD की बात करो चलो सबसे पहले, ठीक है ना, या सबसे पहले सबसे छोटा ले लो, चलो EDC ले लो, चलो ठीक है। tan एंगल बन जाएगा, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है एंगल, ठीक है ना, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब बोल दो भाई फॉर्मूला परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 87 नहीं होगा, तो बेस सेम रहेगा, यहाँ से D से C तक की वैल्यू नहीं मालूम, इसको ऐसे रहने दो, tan 60 √3 87 अपॉन में DC कितना आ गया यहाँ से 87 अपॉन में √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो या नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक हुआ क्वेश्चन। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABD पे, tan थीटा लगेगा यहाँ पे भी, बिल्कुल एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, बिल्कुल परपेंडिकुलर कितना है 87, बेस कितना है टोटल यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। tan 30 कितना हो गया 1/√3, 87 तो यहाँ पे चली रहा है, ठीक है। अब BD को क्या ले सकते हैं BC प्लस CD, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो रहा है ना, लगभग सेम टू सेम, आपको याद आ रहा हो, ठीक है ना। BC प्लस CD यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा BC प्लस CD इक्वल टू में √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई √3। अच्छा CD की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे यहाँ से 87/√3,
तो BC प्लस 87 बाई रूट थ्री इक्वल टू 87 रूट थ्री, इसको ले जाओ उधर माइनस में भाई, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 87 रूट थ्री माइनस 87 अपॉन में रूट थ्री। 87 कॉमन आ रहा है तो 87 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा अंदर रूट थ्री माइनस 1 अपॉन में रूट थ्री। BC कितना आ गया यहाँ से 87। एलसीएम ले लो भाई, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री की रूट थ्री से करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 1 की 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा BC इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 अपॉन में रूट थ्री, ये बचेगा आपका। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दी भाई। ठीक है, तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो BC की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 87 मल्टीप्लाई कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, नीचे कितना था रूट थ्री, अब यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ रेशनलाइजेशन, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई रूट थ्री से डिवाइड। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट थ्री, नीचे कितना आ गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है रूट 9, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। अब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में 2, और ये आ जाएगा आपका 29 बार में आ जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, 29 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है आपका शायद 58 होता है, एक बार चेक कर लेना कितना होता है। ठीक है, 58 होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, चेक कर लेंगे जब भी 58 होता है ना, 58 रूट थ्री मीटर, तो BC की वैल्यू आ गई आपकी 58 रूट थ्री मीटर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म, ज्यादा हार्ड नहीं था इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, अ स्ट्रेट हाईवे, एक सीधा हाईवे भाई लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अच्छा देखो क्या बोला, एक सीधा हाईवे बना दिया। चलो ठीक है, अब बोला टावर का फुट, टावर कैसा होता है सीधा ही होगा टावर। ठीक है, टावर बना दिया हमने, चलो सीधा। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में, बोला तो वो यहां तक पहुंच गया, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। क्या बोला, एक मैन स्टैंडिंग एट कितने टावर के टॉप पर एक आदमी। ठीक है, फिर क्या बोला खड़ा हुआ है टावर पे खड़ा हुआ है इंसान। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर बोला इसमें टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा कहेगी वहां से टावर के टॉप से वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा है कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल कितना बन रहा है वहां से ऑब्जर्व। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनेगा ना, 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है भाई 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसे तो बनता है। एक सेकंड रुक जाओ, ये बनाया हमने इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इसकी आंखें। चलो ठीक है ना, यहाँ से एंगल बन रहा था उसका 30 डिग्री, तो जेड रूल के अकॉर्डिंग में ये भी 30 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में कार जो चल रही है यूनिफॉर्म मतलब फिक्स स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती जा रही है। ठीक है, रुक नहीं रही, मतलब बढ़ नहीं रही है ना ही घट रही है, सेम स्पीड से चल रही है। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट से, मतलब 6 मिनट के बाद ये कार यहाँ पे थी, अब 6 मिनट बाद यहाँ पे। ठीक है, अब क्या पहुंच गया भाई, अब वहां से एंगल जो देख रहा है वो कार को, अब जो दोबारा देख रहा है एंगल को, तो एंगल कितना बन गया भाई 60 डिग्री बन गया। ठीक है, जब वो दोबारा कार को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है अब 60 डिग्री। 6 मिनट बाद उसने कार को दोबारा देखा, तब एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब एंगल सिंपल सी बात है, अब वो आगे गया होगा, जब कार थोड़ी सी आगे आई होगी तब तो ऐसे देख रहा होगा तो एंगल बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ दूर यहाँ से देखूंगा तो थोड़ा एंगल कम होगा, लेकिन जैसे ही कार नीचे गई ऐसे देख रहा होगा तभी तो एंगल बढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अच्छा कितना टाइम लगेगा अभी कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोला अभी, कितना टाइम लगेगा कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ये निकालना है। ठीक है, ये कार यहाँ था पहले, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया 6 मिनट के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। टावर की हाइट दी है क्या क्वेश्चन में, टावर की हाइट दी है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है। चलो ये हाइट भी नहीं दी हुई है मैं क्वेश्चन में, ना नेमिंग कर दो A B C और ये हो गया D। ठीक है, चलो भाई इन ट्राइंगल सबसे पहले आ जाते हैं किस वाले ट्राइंगल पे, इस वाले ट्राइंगल, जिसकी वैल्यू ना दी हो ना ट्राइंगल में वही वाला ट्राइंगल दिया करो सबसे पहले। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC tan लग जाएगा, एंगल कितना होता है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर H, बेस नहीं मालूम BC, √3 H अपॉन में BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से अगर मैं निकालूं तो H अपॉन में √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल पे ADB,
इन ट्राइंगल ADB tan वाला एंगल लग जाए, कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर H, बेस कितना हो जाएगा B से लेके D तक, ठीक है, tan 30 का एंगल 1/√3, H तो H ही रहने दो, BD को क्या ले सकते हैं BC प्लस CD, DC की वैल्यू दी हुई है क्या, बिल्कुल 6 दी हुई है, ठीक है, BC की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ से, बिल्कुल सॉरी DC की वैल्यू दी है 6, तो इसके बाद मतलब इसको पहले इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, तो BC प्लस CD इक्वल टू में H इंटू √3 या √3H लिख दो, बात एक ही है, कैसे भी लिख दो, ठीक है। अच्छा BC की मुझे CD की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो ना, कुछ भी करके कैसे भी करो, एक काम करो BC की वैल्यू डाल दो या CD की वैल्यू डाल दो, CD की वैल्यू मुझे पता है 6 मिनट है, ठीक है ना। एक काम करते हैं BC की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे BC की वैल्यू डाल देते हैं, तो एक सेकेंड रुक जाओ, तो मैं कर रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, BC की वैल्यू को यहाँ पे डाल देता हूँ, कितना आ गया अभी H/√3 प्लस CD इक्वल टू में कितना आ गया अभी यहाँ से यहाँ तक √3 इंटू में H, ठीक है। CD की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, H को इधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है, तो √3H माइनस H/√3, ठीक है, H कॉमन आ गया यहाँ से, √3 माइनस 1/√3। अच्छा CD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एक सेकेंड। यहां से देखो ये वाला केस पिछले वाले केस की तरह बन रहा है, इसको मैंने सॉल्व किया था, √3 माइनस 1/√3 को सॉल्व किया था, तो कितना आ रहा था 3 माइनस 1/√3, इतना आ रहा था ना, ठीक है। अब देखो 6 चल रहा है यहाँ पे, H इंटू 2/√3, ठीक है, 2 से तो चला गया 3 बार में, ठीक है। यहाँ कितना हुआ √3 को भेज रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो H कितना आ गया, H आ गया 3√3, ठीक है, H कितना आ गया 3√3, तो H तो निकल गया कितना 3√3। हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये रहा, इसको मैं डाल देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी थी भाई, नीचे तो कितना था यहाँ पे √3 था, ठीक है, और H कितना आ गया 3/√3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 3 मिनट, मतलब कि ये कार जो है 3 मिनट के अंदर अभी यहाँ से यहाँ तक टावर पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 आपको नहीं करना, जिसके पास ओल्ड बुक है 16 नहीं करना, वाले क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें एंगल वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले सर्कल को, और मैं आपको एक शॉर्ट आपके पास आने वाला है अभी कुछ देर में, मैं बता दूं आपको, एक शॉर्ट अगर आपके पास आ गया होगा, उसमें मैंने आपको डेली रूटीन बता दिया कि किस टाइम पे क्या वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं, शॉर्ट को भी देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।